हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक दीपावली पंच दिवसीय पर्व के तीसरे दिन यानी दिवाली को सबसे प्रमुख माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ ही गणेश जी व देवी सरस्वती की भी पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार इस दिन इन तीनों देवी देवताओं की विशेष पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि बुद्धि और घर में शांति के साथ ही तरक्की का वरदान मिलता है। ऐसे में दिवाली पर की पूजा के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक माना गया है। दिवाली पूजा के सामान की तकरीबन समस्त चीजें घर पर मिल जाती हैं, जबकि कुछ चीजों को बाहर से लाया जा सकता है। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी व गणेश जी की प्रतिमा या चित्र के अलावा रोली, कुमकुम, खील, बतासे, गंगाजल, पान, सुपारी, चावल, धूप, कपूर, अगरबत्ती, मिट्टी तथा तांबे के दीपक, लौंग, इलायची, कलावा, रुई, नारियल, शहद, दही, गंगाजल, गुड़, धनिया, कमलगट्टे की माला, शंख, आसन, पंचामृत, दूध, मेवा, यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ, श्वेत वस्त्र, इत्र, चौकी, कलश, थाली, चांदी का सिक्का, फल फूल, जौ, गेहूं, दूर्वा, चंदन, सिंदूर, घृत, देवताओं के लिए प्रसाद के लिए बिना वर्क वाला मिष्ठान। अब जानते हैं दिवाली के दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। दिवाली के दिन मुख्य पूजा रात में करने का विधान है। वहीं पूजा के दौरान सबसे पहले एक चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाएं। सफेद ना हो तो आप लाल या पीला वस्त्र भी बिछा सकते हैं, क्योंकि सफेद वस्त्र माता सरस्वती को समर्पित है, लाल वस्त्र माँ लक्ष्मी को समर्पित है और पीला वस्त्र भगवान गणेश को समर्पित है। तो आप इन तीनों में से कोई एक वस्त्र को चौकी पर बिछा लें और उस पर माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा या चित्र को विराजमान करें। इसके पश्चात हाथ में पूजा के जल पात्र से थोड़ा सा जल लेकर उसे प्रतिमा के ऊपर ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्ववस्थाम गतो अपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षांशः वायांतरः शुचि पढ़ते हुए अपने ऊपर जल छिड़कें। इसके पश्चात इसी तरह से स्वयं को और अपने पूजा के आसन को भी इसी तरह जल छिड़क कर पवित्र कर लें। अब पृथ्वी देवी को प्रणाम करने के साथ उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए आसन पर बैठें। फिर उसके बाद ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः कहते हुए गंगा जल का आचमन करें। गंगा जल के आचमन के बाद मन को शांत कर आंखें बंद कर लें और फिर देवी माँ को मन ही मन प्रणाम करने के पश्चात हाथ में जल लेकर पूजा का संकल्प करें। संकल्प के दौरान हाथ में अक्षत, पुष्प और जल अवश्य होना चाहिए। वहीं इस समय हाथ में 1 रुपए या फिर यथासंभव धन आप सिक्का भी ले लें। इसके बाद हाथ में इन सब चीजों को लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक व्यक्ति यानी अपना नाम लें। फिर उसके बाद जहां पर आप रहते हैं उस जगह का नाम लें, उस स्थान का नाम लें। वह समय पर माँ लक्ष्मी, सरस्वती जी और गणेश जी की पूजा करने जा रहा हूँ, जिससे शास्त्रोक्त फल मुझे प्राप्त हो। इसके पश्चात सबसे पहले भगवान गणेश जी व माँ गौरी का पूजन करें और फिर कलश पूजन के बाद 9 ग्रहों का पूजन करना चाहिए। फिर अक्षत और पुष्प को हाथ में लेकर 9 ग्रह स्तोत्र पढ़िए। फिर भगवती 16 मातृकाओं का पूजन करें, जिसमें सभी के पूजन के बाद 16 मातृकाओं का गंध, अक्षत व पुष्प से पूजन करें। इसके बाद गणेश जी को मौली अर्पित करें। माता लक्ष्मी को व सरस्वती जी को भी अर्पण करने के पश्चात खुद के हाथ पर भी मौली बंधवा लें। उसके बाद देवी देवताओं को तिलक लगाएं, बाद में खुद भी तिलक लगवाएं और फिर माँ महालक्ष्मी की पूजा शुरू करें। श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त व कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। यहाँ सबसे पहले भगवान गणेश जी, लक्ष्मी जी का पूजन करें। उनकी प्रतिमा के आगे 7, 11 या 21 दीपक जलाएं और माँ को श्रृंगार अर्पित करें। फिर माँ को भोग लगाकर उनकी आरती करें। इस समय श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त व कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। माना जाता है कि इससे देवी माँ अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और यह सब करने के पश्चात आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है।
पूजा पूर्ण होने के बाद देवी माँ से जाने अनजाने में हुई समस्त भूलों के लिए क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करें। इस दौरान देवी माँ से कहें कि हे माँ, ना तो मैं आवाहन करना जानता हूँ और ना ही विसर्जन करना जानता हूँ, पूजा कर्म भी मैं नहीं जानता। हे परमेश्वरी, मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा करें। मंत्र क्रिया और भक्ति से रहित जो पूजा मैंने की है, हे देवी, वह मेरी पूजा संपूर्ण हो। मैंने यथासंभव प्राप्त उपचार वस्तुओं से जो यह पूजन किया, उससे आप भगवती लक्ष्मी जी प्रसन्न हो। ये थी दीपावली के दिन की जाने वाली माँ लक्ष्मी, गणेश जी और सरस्वती जी की सरल पूजन विधि। आप जानते हैं दीपावली पर दोनों ही दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी का प्राकट्य अमावस्या तिथि के संध्या काल में हुआ था। इस कारण से दिवाली का पर्व और लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल और रात्रि काल निशीथ काल में होती है। वैदिक पंचांग के मुताबिक इस वर्ष कार्तिक माह की अमावस्या तिथि 31 तारीख को दोपहर 3:52 से शुरू होगी और यह तिथि 1 नवंबर को शाम 6:16 पर समाप्त हो जाएगी। माता लक्ष्मी अमावस्या तिथि में प्रदोष काल और निशीथ काल में भ्रमण करती हैं। इसके कारण माता की पूजा प्रदोष काल और निशीथ काल में करने का विधान होता है। पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर गुरुवार के दिन पूरी रात्रि अमावस्या तिथि के साथ प्रदोष काल और निशीथ मुहूर्त काल भी है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार 31 अक्टूबर के दिन दिवाली का पर्व और लक्ष्मी पूजन करना सबसे फलदायी होगा, क्योंकि दिवाली का पर्व तभी मनाना उत्तम रहता है जब प्रदोष से लेकर निष्ठा काल तक अमावस्या तिथि रहे। लेकिन कुछ ज्योतिषाचार्यों और पंडितों का तर्क यह है कि यदि दिवाली पर सूर्योदय के बाद 3 पहर तक कोई तिथि व्याप्त हो तो उदय काल में तिथि होना माना जाता है और उसी काल में पूजा करना शास्त्र सम्मत है। ऐसे में 1 नवंबर को अमावस्या 3 पहर की है और प्रदोष व्यापनी भी है। इस कारण से कुछ विद्वान दिवाली 1 नवंबर को मनाने की सलाह दे रहे हैं। तो भक्तों, आइए ऐसे में जानते हैं दिवाली पर कब से कब तक है अमावस्या तिथि, प्रदोष काल, निशीथ काल और उदया काल मुहूर्त। भक्तों, दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा शाम 6:45 से रात 8:30 तक की जाएगी, जो कि कुल अवधि 1 घंटे 45 मिनट तक रहेगी। वहीं प्रदोष काल शाम 5:48 से रात 8:21 तक रहेगा। वृषभ काल शाम 6:35 से रात 8:33 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 5:36 से शाम 6:02 तक रहेगा। संध्या पूजा शाम 5:36 से शाम 6:54 तक और निशिता काल की पूजा रात्रि 11:39 से रात 12:31 तक की जाएगी। अब जानते हैं दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को क्या रहेगा। तो 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजा शाम 5:36 से शाम 6:16 तक की जाएगी, जो कि कुल अवधि 41 मिनट रहने वाली है। उस दिन प्रदोष काल 5:36 से रात 8:11 तक रहेगा। वृषभ काल 6:20 से रात 8:15 तक रहने वाला है। भक्तों, ज्योतिष और धर्म शास्त्रों के ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि दिवाली की पूजा और दीपदान हमेशा अमावस्या की रात्रि को ही किया जाता है। इसलिए दिवाली 31 अक्टूबर को मनाया जाना चाहिए, न कि 1 नवंबर को। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम का स्वागत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रात्रि को दीपक जलाकर किया गया था। इसके अलावा माँ लक्ष्मी अमावस्या की रात्रि को ही पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, इसलिए दिवाली 31 अक्टूबर को मनाना ही सही होगा। 1 नवंबर को प्रदोष काल 3:15 मुहूर्त से आगे नहीं है और 1 नवंबर को न तो निशिता काल का मुहूर्त मिल रहा है, न ही पूरा प्रदोष काल। साथ ही 1 नवंबर को स्थिर लग्न भी नहीं है, इसलिए दिवाली 31 अक्टूबर को मनाना मुहूर्त और साथ सम्मत। दीपावली विसर्जन 2 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 3:05 से शाम 4:25 तक किया जाएगा। भक्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आपसे मिलते हैं इसी तरह की अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। सभी भक्तों को राधे राधे।